मैथमेटिक्स में आपने दशमलव का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दशमलव के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको दशमलव के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि दशमलव के क्वेश्चन जैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना आदि क्रियाएं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दशमलव है क्या। तो दशमलव को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, जो ये छोटे कोष्ठक में सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल के द्वारा हम दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसे डेसिमल कहा जाता है। दशमलव संख्या में आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं जो बेसिक रूप से हमें जानना चाहिए। जैसे दशमलव संख्याओं का योग, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दशमलव संख्याओं का योग। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ 0.365 और 27.326 दिया गया है। अगर हम इसको 0.365 करते हैं तो यह पढ़ने का गलत नियम है। इसे 0.365 कहा जाता है और इसे 27.326, ये नहीं कि हम 27.326 कर दें। ये पढ़ाई करने का, दशमलव पढ़ने का यह गलत नियम है। तो जोड़ने के लिए मान लीजिए, अब इनको जोड़ते कैसे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 0.365 ये वाला यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ 27.326 ये वाला यहाँ किया गया है और यहाँ प्लस का सिंबल लगाया गया है। और यहाँ दशमलव के सामने हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ 0.365 और यहाँ 27.326 है। तो इसे सीधा सिंपल सा जोड़ते हैं हम। 6 5 11 का 1, खास लागे 1, और यहाँ पर 6 2 8, 8 1 9, और यहाँ पर 3 3 6, और यहाँ पर 7, यहाँ दशमलव लगा इसलिए दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 0.0035 है और यहाँ पर 5.6250 है। तो यहाँ पर 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब सोचो यहाँ पर 0 आया कैसे। यहाँ पर 0.0035 है और यहाँ 5.625 है। यहाँ 0 हम लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर 2 है, उसके बाद हम दशमलव लगा के कितना भी 0 बढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम वहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 5 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ 6 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 5 आएगा। कहने का मतलब दशमलव के सामने ही दशमलव लगाया जाता है, और दशमलव के बाद हम जितना चाहे उतना 0 लगा सकते हैं लास्ट में। ऐसा नहीं है कि दशमलव यहाँ है तो 0 जो है यहाँ 6 के आगे लगा दें, ऐसा नहीं है। 5 के बाद ही दशमलव लगा सकते हैं हम, आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं दशमलव संख्याओं को घटाते कैसे हैं। दशमलव संख्याओं का घटाव यहाँ आप देख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पर 0.35 में से 5.09 को घटाया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 0.35 माइनस 5.09। एक चीज़ और होता है कि यहाँ पर जैसे आप सिंपल घटाव में आप देखते हैं कि अगर यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ 5 है, अगर छोटी में संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो आगे आने वाली संख्या के आगे निगेटिव मार्क लग जाता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, यानी कि 2 - 5 = -3। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.35 है और यहाँ 5.09 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 5.09 बड़ी संख्या है और 0.35 छोटी संख्या है। तो आगे हम यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 0, यहाँ पर 0 में से 3 घटेगा नहीं, ये अपने बगल वाले से उधार लेगा
यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो 10 में से 3 गए यहाँ 7 और यहाँ 4 तो ऑलरेडी था ही, और ये बीच में दशमलव लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर 0.0055 और यहाँ पर 1.3395 है। तो चलिए घटा के देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नीचे वाली संख्या जो है बड़ी है, ऊपर वाली छोटी, क्योंकि यहाँ पर 1 है और वहाँ पर 0 है। तो यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पे 3 में से 0 घटाएंगे यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे यहाँ भी 3 आएगा, और ये 1 ऑलरेडी है ही, और बीच में दशमलव का सिंबल लग जाएगा। अब दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, तो ये तो करना बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया यहाँ पर 1 मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 2.452 और यहाँ पर दे दिया गया 0.332। अब इनका हमें गुणा करना है। यहाँ बीच में दशमलव लगा हुआ है, ये हमने डबल दशमलव इसलिए लगा दिया, वो समझाने के लिए लगाया था। यहाँ पर दशमलव ये नहीं रहेगा, और यहाँ 2 दूनी 4। सॉरी, यहाँ पर जो है 2 जो है वो नीले पेन से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अलग चीज़ है, और ये 2 अलग चीज़ है किसी का। यहाँ पर जो है 3 पच्ची 15, 15 के 5 हाथ लागे 1, और 3 चौक 12, 12 एक तिरक 3 हाथ लागे 1, और यहाँ 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ एक कटकुट लगाएंगे, और यहाँ 3 पच्ची 15 के 5 हाथ लागे 1, 3 चौक 12 एक तिरक 3 हाथ लागे 1, 3 दूनी 6 1 7, और यहाँ डबल कटकुट लगाएंगे। और यहाँ पर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 ही आता है, इसलिए 0 × 5 = 0, 0 × 4 = 0, और 0 = 2 = 0। अब यहाँ पर हम जोड़ लिए हैं इन संख्याओं को, और दशमलव यहाँ पर किस स्थान पर था, यहाँ पर देखिए 1 1 2 यहाँ दूसरे स्थान पर था, और यहाँ भी 1 2, तो यहाँ हम 2 लिखे हैं। 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर लगाएंगे 1 2 3 4, तो दशमलव आपका यहाँ चौथे स्थान पर लग जाएगा। यहाँ पर देखो 0.8085, यहाँ देखो किस स्थान पर लगा है। 1 यहाँ पर 5, 8 और 5 के बीच में 1 2 3 4, चौथे स्थान में दशमलव लगा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आप कहेंगे अच्छे से समझ में ही नहीं आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.003 और यहाँ पर 7.2 है। इसका जब हम गुणा करेंगे 2 3 6, और यहाँ 2 0 0 2 0 0 और 2 0 0, यहाँ एक कटकुट लगाएंगे 7 3 21 के 1 हाथ लागे 2, और यहाँ पे 7 0 0, यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि हासिल 21 आया था तो 21 की 1 हाथ लागे 2, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 0 0 और यहाँ भी 7 0 0। अब यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इसके बाद सिंपल सा जोड़ेंगे 6 में, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव बाएं ओर से पहले साइड पे है, और यहाँ भी बाएं ओर से 1 2 तीसरे साइड पे है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3, और 3 1 4, तो यहाँ चौथे अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ चौथे अंक पे दशमलव लगा है। गिन कर दिखा दे रहे हैं एक बार।
1 2 3 4, चौथे अंक पे देखो दशमलव लगा है। तो गुणा करने का यही नियम है कि आप सिंपल सा जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर डालिए। इसके बाद बाएं साइड से आप दशमलव गिन लीजिए कितने अंक पर है, उसको यहाँ लिख लीजिए। और ऊपर वाली संख्या में भी बाएं साइड से आप गिन लीजिए कि कितने अंक पे दशमलव हो, वो लिख लीजिए। दोनों को जोड़ डालिए और जो भी आता है उतने अंक पे नीचे जोड़ने के बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे 3 1 4 आया था तो हमने चौथे अंक पे दशमलव लगाया था। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 2.5 हो गया मान लीजिए, इसमें आप 3 से गुणा करते हो। अब यहाँ 3 × 5 = 15, 5 हाथ लगे 1, और यहाँ 3 दूनी 6 1 7। अब आप कहोगे कि यहाँ नीचे दशमलव है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उसे मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ ऊपर वाले में ही कितने बाएं से गिनेंगे, पहले नंबर पर है तो एक गिनती छोड़ देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। अगर मान लीजिए आपसे कहा दिया गया कि 2 दशमलव, अगर गुणा कीजिए 2.03 और गुणे 7, तो यहाँ पर आप करेंगे 7 × 21 के 1 हाथ लगे 2, 7 0 0 यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 दूनी 14। अब यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2, दूसरे अंक पे दशमलव लगेगा यहाँ पर 1 2, यहाँ दशमलव आपका लग जाएगा। तो 14.21 इसका आंसर हो जाएगा। अब दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करना है, मान लीजिए 2.3 में आपको भाग करना हुआ 1.5 का। अब आपको हर और अंश में, ये ऊपर भिन्न में ऐसा होता है, जो ऊपर वाली संख्या होता है उसको हम अंश कहते हैं, अंश या न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो संख्या होता है उसे हम हर कहते हैं, हर या डिनोमिनेटर। अब मान लीजिए इनका भाग करना हुआ तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ऐसी किसी संख्या से अंश और हर में गुणा करेंगे कि दशमलव जो है हट जाए। तो यहाँ ऊपर से हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये एक अंक इधर आएगा दशमलव का, तभी तो दशमलव हटेगा। यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और हम सिंपल गुणा कर डालेंगे, सिंपल इसके बाद भाग कर डालेंगे जिससे हम भाग करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैथ सपोर्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।